जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और जय गुरु जी। संगत जी, गुरुपा के चरणों में हम अरदास करते हैं कि हे परम पिता, हे सदगुरुदेव, इस दुनिया में, इस सभी संसार में सबको सुख, शांति और समृद्धि देना। इस विश्व में शांति रहे, धरती पे हरियाली और खुशहाली रहे। हे परमपिता, आपकी जितनी संगत है वो जहाँ पे भी है, इस संपूर्ण संसार में आपकी संगत जहाँ पे भी है वो सब खुश रहें, उनके जीवन में सुकून हो और संतोष धन हो। तो इसी प्यारी सी अरदास के साथ हम गुरुपा का मंत्र जाप करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपका अनंतम 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 शुक्राना सदगुरुदेव। संगत जी, आज का जो सत्संग हम आपके लिए लेके आए हैं वो हमें व्हाट्सएप पर प्राप्त हुआ है। आंटी जी ने इसमें अपना नाम और पता नहीं बताया है, और जिसका हम सम्मान करते हैं। हर किसी की अपनी एक जीवन की मजबूरी होती है संगत जी, और हम सभी की भावनाओं का सम्मान करते हैं। चलिए सत्संग का पाठ शुरू करते हैं। आंटी जी लिखती हैं संगत जी, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आपके चरणों में मेरा बारंबार नमस्कार है। मैं अपना नाम अभी नहीं बताना चाहती, क्योंकि गुरुजी की अभी ऐसी मर्जी नहीं है शायद। और संगत जी, मैं आप सभी को भी नमस्कार करती हूँ कि जो मेरा सत्संग सुन रहे हैं, और जो आंटी मेरा सत्संग शेयर कर रही हैं उन्हें भी मेरा नमस्कार और जय गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी। आंटी आगे लिखती हैं कि आज का जो सत्संग मैं शेयर करने जा रही हूँ ये मेरे बेटे अंकल जी और मेरे हस्बैंड अंकल जी के लिए है। संगत जी, कुछ दिनों पहले मेरा बेटा जो कि 17 साल का है, वो बेड पे लेट के आइसक्रीम खा रहा था, जैसे बच्चे बचपना करते हैं। तो आइसक्रीम खाते खाते उस आइसक्रीम में से पता नहीं क्या, रात का समय था, हाँ संगत जी, और पता नहीं कैसे उसके गले में क्या अटक गया और वो बहुत परेशान हो गया, जबकि उसने मुझे कुछ नहीं बताया क्योंकि मैं तब तक सो गई थी। और संगत जी, सुबह जब वो मेरे पास आया तो उसने मुझे बताया कि मैं रात को आइसक्रीम खा रहा था और उसका रैपर जो है वो कहीं शायद मेरे गले में अटक गया है। तो मुझे अंदर वो चुभ रहा है, प्लास्टिक है, पता नहीं क्या है। मैं बहुत डर गई संगत जी, लेकिन मैंने गुरुजी से विनती करी कि गुरुपा, ये क्या हुआ है, ये जो भी है इसको सही कर दीजिए। मैंने अपनी परेशानी उसको नहीं दिखाई क्योंकि वो बहुत जल्दी घबरा जाता है। मैंने बस गुरुजी का चंदन टीका उसके गले पे लगाया और गुरुदेव जी से मैंने गुरुपा से प्रार्थना करी कि गुरुपा, ये जो भी है ये सही हो जाए, और मुझे पूरा विश्वास था, इसलिए फिर मैं निश्चिंत हो गई गुरुजी से प्रार्थना करने के बाद। संगत जी, मैंने जब उसको चंदन टीका लगाया गले पे तो वो भी भूल गया फिर इस चीज़ को, और मैं भी, मेरे भी माइंड से निकल गई, क्योंकि ऐसा होता है ना संगत जी, जब हम अपनी सारी परेशानी जब हम गुरुजी से कह देते हैं ना, पता नहीं मेरे साथ तो यही होता है कि मैं सब कुछ जब गुरुजी को सौंप देती हूँ तो निश्चिंत हो जाती हूँ, और मैं निश्चिंत हो गई। हो सकता था ये परेशानी बहुत बड़ी भी हो सकती थी, लेकिन पता नहीं क्यों विश्वास था, जैसे गुरुजी कह रहे हो कि नहीं कुछ नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। और मैंने मेरे माइंड से निकल भी गई वो चीज़। फिर 1-2 दिन बाद मेरे माइंड में दोबारा वो आई, और ना ही मेरे बेटे ने दोबारा वो कंप्लेंट मुझे करी। मैं नहीं जानती कि उसके गले में क्या अटका था, क्या नहीं था। बस वो चंदन का टीका ही मेरी एकमात्र मेडिसिन थी जो मैंने उसको दी थी, और अब वो बिल्कुल ठीक है, उसको कुछ भी ऐसा महसूस नहीं हो रहा है, और वो अच्छे से खा रहा है, पी रहा है, सब ठीक है। तो शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। हम आपसे कुछ कहें ना कहें, लेकिन आप सब देखते हो, आप सब सुनते हो, और आपको पता है कि कब कैसे क्या करना है। इसलिए आपकी संगत, हम आपके बच्चे जो हैं ना, इतने नादान भी हैं कि नादानियाँ कर लेते हैं और जानते हैं कि हमारे परमपिता, हमारे सदगुरुदेव हमें क्षमा कर देंगे। संगत जी, दूसरा सत्संग, आंटी जी ने लिखा है कि दूसरा सत्संग मेरा
मेरे हस्बैंड अंकल जी के लिए है, जिनके लिए गुरुपा ने मुझे बहुत बहुत मैसेज सुनवा रहे हैं कि तेरे हस्बैंड अंकल पे बहुत बड़ा कष्ट है, और उसको दूर करने के लिए उस पर वशीकरण किया गया है, और उसको दूर करने के लिए तुम्हें हनुमान जी के मंदिर जाके झाड़ा लगवाना चाहिए। संगत जी, मेरे हस्बैंड अंकल के साथ जो मेरे रिलेशन हैं वो बहुत अच्छे नहीं हैं, तो मैं गुरुपा से प्रार्थना करती हूँ कि गुरुपा आप जहाँ भी जिस भी मंदिर में हमें ले जाना चाहते हैं, आप वही सब प्लान बना दीजिए और आप उनके माइंड में भी डाल दीजिए। कहना तो मुझे पड़ेगा उन्हें बताना, लेकिन वो बस मना ना करें जाने के लिए और मेरे साथ चले जाएं। संगत जी, मेरे जो हस्बैंड अंकल हैं वो वैसे तो किसी चीज़ के लिए मुझे रोकते टोकते नहीं हैं, पर मूड की बात होती है कभी कभी, जिस बात पे नाराज़ नहीं होना हो उस पे हो जाना, और कभी कभी बड़ी बड़ी बातें भी इग्नोर कर देना। शायद ये सब ब्लैक मैजिक के कारण ही है। तो मैं गुरुपा से प्रार्थना करती हूँ कि गुरुपा आप जहाँ पे हमें भेजना चाहते हैं आप वहाँ के लिए प्लान कर दीजिए। आप और गुरुपा ने ये भी बोला है संगत जी कि हनुमान जी के किसी सिद्ध मंदिर में ही जाना। तो शायद गुरुपा, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा था बीच में कि क्योंकि गुरुपा ने मुझे राजस्थान के बहुत सत्संग सुनवाए, और राजस्थान में सालासर वाला जी हैं जहाँ शायद मुझे गुरुपा भेजना चाहते हैं। तो गुरुपा अगर ऐसा है तो प्लीज़ आप ही प्लान बना दीजिए, क्योंकि मेरे हस्बैंड अंकल बहुत बिज़ी रहते हैं, उनके पास तो मेरे लिए भी वक्त नहीं है, तो मैं उन्हें ये नहीं कह सकती। और वो बहुत डांटते हैं कि तुम्हें घूमने की लगी रहती है या जो भी है, आप तो सब जानते हैं गुरुपा। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि हम वहाँ जाएं तो आप ही को ही प्लान करना होगा। यही मेरा सत्संग है संगत जी। गुरुपा हमें हर परेशानी से लड़ने के लिए एक रास्ता दिखाते हैं और उस पर चलना तो हमें ही पड़ेगा। और मैं तो इतनी नादान हूँ गुरुपा की, मैं तो आपसे ही ये कह रही हूँ कि गुरुपा हाथ खींच के चला दीजिए, आप ही चला पाएंगे, क्योंकि आपकी बेटी जो है ना ये बहुत नादान नासमझ है और परिस्थितियाँ भी अनुकूल नहीं हैं। तो गुरुपा प्लीज़ आपको ही करना है, आप ही हेल्प कर दीजिए, आप ही भेज दीजिए जहाँ आप चाहते हैं। शुक्राना गुरुपा। मैं अभी अपना सत्संग विराम लगाती हूँ, और गुरुपा आपके चरणों में ये अरदास भी है और यही मेरा शुक्राना भी है कि आपने इतनी मुश्किलों को हल किया है। जितने दिन रात आप मुझे मैसेजेस भी दिखाते हैं कि बहुत संकट है, बहुत कष्ट है। संगत जी, आंटी लिखती हैं कि रुकने वाले तो कभी रुकते नहीं हैं, वो नहीं सोचते कि हम जिनके लिए बुरा कर रहे हैं वो भी इंसान हैं, उन्हें तकलीफ़ होगी। पता नहीं लोग भगवान से डरते नहीं हैं क्या। गुरुपा ही जाने, वही जाने, वही करने वाले हैं, वही कराने वाले भी वही हैं। लोग गड्ढा खोदते हैं लेकिन उसमें खुद ही गिर जाते हैं, और ये मुझे गुरुपा का एक टेलीपैथी के थ्रू मैसेज आया कि गड्ढा खोदने वाले खुद ही उसमें गिर जाते हैं। तो गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना। आप हमेशा हमेशा सबके रक्षक रहते हैं, आप सबकी सहायता करते हैं। आपके चरणों में बारंबार प्रणाम गुरुपा कि आपने हमारी बाह थाम के हमें अपने चरणों से लगा लिया, क्योंकि हम तो जाने बिखर गए होते और टूट गए होते और जाने हमारा क्या हुआ होता। संगत जी, मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी कि जीवन में कभी कुछ अच्छा भी होगा, लेकिन गुरुपा जब से आए हैं तब से इतनी ब्लेसिंग्स देते हैं संगत जी। रोटी पे ओम दर्शन तो बहुत बार गुरुपा हमेशा ही मुझे आशीर्वाद देते हैं ओम रूप में, और बहुत बहुत ब्लेसिंग्स देते हैं अलग अलग रूपों में, मोर रूप में, कबूतर रूप में और बटरफ्लाई रूप में। हमेशा गुरुपा बहुत ब्लेसिंग्स देते हैं और हमेशा हमेशा एहसास दिलाते हैं कि तुम अकेले नहीं हो, मेरे साथ हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अनंतम शुक्राना गुरुपा आपका, अनंतम शुक्राना कि आपने अपने बच्चों को, अपने नादान बच्चों को अपने चरणों से लगा लिया और हमारे जीवन की डूबती नैया को आपने पार लगा दिया। शुक्राना गुरुपा आपका, अनंतम 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 शुक्राना। संगत जी, आंटी लिखती है कि सत्संग बहुत बड़ा हो गया है
और मैं अब यहीं पे अभी के लिए विराम लगाती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये था आंटी जी का सत्संग जो हमें व्हाट्सएप पे प्राप्त हुआ था, और आंटी जी ने अपना नाम और जगह मेंशन नहीं की थी। तो आपका अनंतम अनंतम शुक्राना आंटी जी। ईश्वर, हमारे सद्गुरुदेव, हमारे परमपिता आपके साथ हमेशा हैं, उनकी ब्लेसिंग सबके साथ है। तो चलिए संगत जी, अभी के लिए सत्संग को यहीं पे विराम लगाते हैं। आप भी यदि हमारे साथ अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी प्रोवाइड की गई हैं। आप जैसे चाहें लिखकर या रिकॉर्ड करके या ईमेल के थ्रू अपना सत्संग हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। अनंतम शुक्राना गुरु जी।